विक्रमादित्य जी जो समय समय के ऊपर उनके मैं बयान सुनता रहता हूं, और ये जो अभी आपको मैंने बोला कि किस तरीके से अनस्पेंड मनी को जो है वो वापस लिया जा रहा है, और ये विक्रमादित्य जी ने 21 फरवरी को एक बयान दिया था कि लोक निर्माण विभाग के 385 करोड़ की सभी पुराना भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। ये उन्होंने 21 फरवरी को बोला। 19 अप्रैल को उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल तक पीडब्ल्यूडी के सभी छोटे ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाएगा, और पिछले कल बोला कि लोक निर्माण विभाग को 90.72 करोड़ की छोटे ठेकेदारों के भुगतान अगले कुछ दिनों में किया जा रहा है। यानी एक मंत्री किस प्रकार से बोल रहे हैं, और हालत यह है कि जो ठेकेदार हैं उनको जो है वो पेमेंट्स नहीं मिल रही, ठेकेदारों को उनका भुगतान नहीं हो रहा। मैंने पहले भी ये आरोप लगाया था कि ये जो मुख्यमंत्री बोलते हैं इनके ऊपर कौन विश्वास करे, और ये जो मंत्री बोल रहे हैं जिनकी ये 3 स्टेटमेंटें मैंने दी हैं, 3 स्टेटमेंटें अलग अलग दिनों में अलग अलग महीनों के अंदर इन्होंने इस प्रकार से बोला है। इसी तरीके से आपके ध्यान में और रहे कि आम जनमानस क्यों परेशान है। आम जनमानस इसलिए परेशान है कि आपने अभी देखा होगा कि एचआरटीसी में जो न्यूनतम किराया है उसको 10 रुपए कर दिया है, और जब देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, युद्ध चल रहा था, तो ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ रहे, 15 रुपए जो 15% जो है किराया और बढ़ा दिया गया है। आम व्यक्ति जो है इन सारे विषयों से दुखी है, और यह भी सुनने में आ रहा है कि एचआरटीसी जो महिलाओं को हमने 50% छूट दे रखी है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं लगातार, आने वाले दिनों में वो 50% की छूट जो है वो भी जो है वो बंद होगी। इसी तरीके से बिना एनओसी के जो लगाए गए 45,000 बिजली के मीटर हैं, वो उनके ऊपर जो है जिनके एनओसी नहीं ली गई है उनसे भी भारी भरकम पैसा जो है वो आम जनमानस से लिया जा रहा है। और इसी तरीके से मैं यह भी बताना चाहता हूं, बिजली वाला जो विषय है इसको मुझे लगता है कि यह भी प्रमुखता से इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो विषय अच्छा है मुझे लगता है उसके बारे में हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर कुछ दफ्तर यहाँ से नीचे चले जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और राजधानी के ऊपर प्रेशर कम होगा। राजधानी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया है, उसके कारण से अगर ये सरकार ने निर्णय लिया है तो ये कोई बुरा निर्णय नहीं है। सर, चमियाना की बात की जाए तो वहाँ पे सुविधा भी नहीं है, और उसके बाद भी जिस तरह से शुल्क लगाने की बात की जा रही है, किस तरह देखिए। और इसके साथ ही अगर हिमकेयर की बात की जाए तो उसको लेकर आपकी सरकार के समय में योजना शुरू की गई थी। बिल्कुल ये सही बात है आपकी। ये जो शिमला में जो आपका चमियाना जो शुरू किया गया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो बिना किसी बुनियादी तैयारी के किया गया है, और वहाँ पे पर्ची का शुल्क जो है वो 10 रुपये तय कर दिया गया है। गरीब मरीजों के साथ ये अन्याय है, और हिमकेयर योजना का लाभ भी आम जनमानस को नहीं मिल रहा है। ये भी पता चला है कि अस्पताल के अंदर घटिया दवाइयाँ जो है उनकी भी शिकायतें मिली हैं। अस्पताल तक पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सरकारी बस सेवा नहीं है, मात्र एक निजी टेम्पो ट्रैवल ही चल रहा है। इसलिए चमियाना के हालात को सुधारना चाहिए, वहाँ पर मूल सुविधाओं को वहाँ पर करना चाहिए। जब वो सारी चीज़ें ठीक हो तभी मुझे लगता है उस हॉस्पिटल की फंक्शनिंग करनी चाहिए। और ये जो आपने दूसरा हिमकेयर के बारे में बोला है, इससे मैंने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि चंडीगढ़ के अंदर हिमकेयर का कितना देना है, और उसके बाद सरकार ने उसका नोटिस भी लिया और बड़ी जल्दी उसका भुगतान भी किया। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आम गरीब व्यक्ति, जब हमारी सरकार थी तो ये एक निर्णय लिया गया था कि अगर केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर हिमकेयर यहाँ पे स्टेट शुरू करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें कवर होंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने उस एक अच्छी योजना को जो है वो बंद कर दिया है, और बहुत से गरीब लोग जो है वो अपने स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह रहे हैं। सर, राहुल गांधी तथा विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि जो बर्फी लाए हुए हैं, मोहित कहाँ है? दादा वो है समझदार है, ठीक है जी, कर उनको भी बैठना चाहिए।
जो बाकी रह गए अफसर उनको भी बैठना चाहिए साथ में, ताकि ये इनका ये जो है इनको ये जो कोष जो जिसकी कमी आ रही है वो पूरा हो सके। कि उसका ब्यौरा दिया जाए। क्या लगता है आपको इस तरह के समय में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? वो है धरना धुना कुछ चलो पर ये आ गया मैं सेक्रेटरी ठीक। टॉपिक नहीं है, मसलिनियस टॉपिक हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये चारों तरफ से फेल है, इनकी जो हालत है वो बिल्कुल वैसी है। जब ऐसे हालात होते हैं तो और क्या कहा जा सकता है? तो ये एक कटोरा पकड़ के सारे बैठेंगे कि केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री भी साथ में, हम सबको बैठना। सारे विषय हैं, देशभक्ति के साथ भी इसको जोड़ना है थोड़ा, तो ये सारी चीजें हैं। टॉपिक अलग अलग है, इसमें पंचायती राज भी है, आपका PWD भी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी है, जहाँ जहाँ से लोगों को